जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी हर माता पिता को समर्पित है। शादी के बाद विदाई का समय था। नंदिनी अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय नंदिनी ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही नंदिनी रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नंदिनी के पति आकाश से उसका दोस्त रमेश कहता है, अरे यार आकाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि तेरे यहाँ ससुराल वालों ने तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े आकाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस भी नहीं था। इससे अच्छा खाना तो हमारी कामवाली के बेटे की शादी में था। ये कहते हुए वो तीनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तभी नंदिनी के पति आकाश ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही खाना खाया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। अब पक्का हम तीनों घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर नंदिनी कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नंदिनी अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप इन लोगों से कहिए सब वापस चले जाएं। मुझे ऐसे लोगों के साथ उनके घर नहीं जाना। ये बात नंदिनी ने इतनी ज़ोर से कही कि सब लोग उसकी बात को सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नंदिनी के नज़दीक आ गए और नंदिनी के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी नंदिनी के ससुर श्याम नारायण जी ने आगे बढ़कर नंदिनी से पूछा, नंदिनी बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी नंदिनी कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली, बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए। इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते हैं कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते, मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी है, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना रह जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपये की इस शर्ट के नीचे कई छेदों वाली बनियान पहनकर खड़े हैं
और ये सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्तों को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को तो रसमलाई में रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति आकाश जी को कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से कर रहे हैं। कल को आकाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और नंदिनी रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी, जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा न रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूँ ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी नंदिनी के ससुर ने कहा, बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज़ क्यों हो गई? तो नंदिनी ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा, बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूँ तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही नंदिनी के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी नंदिनी ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं। ये सुनते ही नंदिनी के पिता दीनानाथ जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा, बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा। तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी नंदिनी का पति आकाश भी नंदिनी के पिताजी और नंदिनी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त नंदिनी के ससुर श्याम नारायण जी भी आगे आकर अपनी बहू नंदिनी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी भी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कारों वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी नंदिनी अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपा आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी नंदिनी के पिताजी दीनानाथ जी भी कहते हैं, समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपा हमें शर्मिंदा मत करिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है, हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो श्याम नारायण जी ने अपने समधी दीनानाथ जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बल्कि अब तो नंदिनी बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर नंदिनी के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। नंदिनी अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई और अपने पीछे छोड़ गई आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और अपने पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती और खेलती थी।
आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी और दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान व एक अनमोल धन होता है। दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को, उसकी शादी करके उसे विदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग में। और आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।